नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सूबे में इन दिनों कांग्रेस भवन के शिलान्यास पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने प्रदेश के 22 जिलों में कांग्रेस भवन का एक साथ भूमि पूजन किया और इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिए। कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर और कोंडागांव का जिक्र करते हुए कांग्रेस भवन के लिए प्रस्तावित भूखंड को लेकर कई तरह की आपत्तियां बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। तो इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले आप अपने कार्यालयों को देखें। दोनों पक्षों को इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक दूसरे को घेरने का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक अवसर मिल गया। दरअसल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और उनके दफ्तरों के स्वरूप को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही और ऐसे में जब एक साथ इन 22 जिलों में कांग्रेस के दफ्तर और उनकी जमीनों को लेकर सवाल बीजेपी उठा रही है तो कांग्रेस अपने शासनकाल की याद करने की बात कह रही। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच में आरोपों का सिलसिला चल पड़ा है और अब ये आरोप कहां जाकर थमेंगे, इस पर हो रही पॉलिटिक्स कहां जाकर रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ सबूत इन जमीनों को लेकर या इनसे जुड़े दस्तावेज जरूर विपक्ष ने सामने रखे हैं। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भूमि पूजन कराए हैं वो होमगार्ड की जगह है और सरकारी जगह है। तालाब जैसे जगह को कटवा के आप बिल्डिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के साथ एक अन्याय हो रहा है, वार्ड वासियों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार जो है अनैतिक काम कर रही है। बीजेपी नेताओं का ये विरोध और हंगामा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस ट्वीट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कांग्रेस भवनों के भूमि पूजन पर सवाल उठाए। रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा, कवर्धा, बिलासपुर समेत कई जिलों में जहां कांग्रेस भवन का भूमि पूजन हुआ वो किसी और के नाम आवंटित हैं। रमन सिंह ने ये भी लिखा कि पूरी कांग्रेस झूठे प्रचार और आत्ममुग्धता की शिकार हो गई है। अब जनता के साथ साथ अपने आला कमान को भी धोखा दे रही है। इसके अलावा रमन सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए संबंधित जमीनों के कागजात भी ट्विटर पर शेयर किए। रमन सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। अगर कोई जमीन आपको प्राप्ति नहीं हुई है और वहां पे आप शिलान्यास कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जो है आप सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अनैतिक काम करेंगे, हम विरोध करेंगे और हमारा विरोध है उसमें। रमन सिंह और बीजेपी नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस ने नसीहत दी कि पहले वो अपना कार्यकाल देखें और फिर आरोप लगाएं। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो रमन सिंह की जीरम के शहीदों के बारे में सोच क्या है। रमन सिंह के शासनकाल में हर दिन 3 किसान आत्महत्या करते थे। कभी रमन सिंह ने उन किसानों की आत्माओं के बारे में सोचा क्या? पूरे बस्तर में जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ों में लोग मारे गए, उनकी आत्माओं के बारे में रमन सिंह जी क्या सोचते हैं? कभी इस पे अकेले में विचार करते हैं? रमन सिंह जी यह भी बताएं कि अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में ठहाके लग रहे थे। रमन सिंह जी को कभी अटल जी की आत्मा का ख्याल आया? या फिर रमन सिंह जी की आत्मा अभिषेक सिंह के विदेशी खातों में उन्होंने जमा कर दी है? रमन सिंह जी के पास आत्मा है ही नहीं। जाहिर है सत्ता में आते ही राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने की हर संभव कोशिश करते हैं। बीजेपी ने जहां अपने 15 साल की सत्ता में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं और अधोसंरचना वाली एकात्म परिसर का निर्माण करवाया, तो अब कांग्रेस ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 22 जिलों में कांग्रेस भवनों का शिलान्यास किया है। इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। सवाल ये उठता है, भूमि पूजन को लेकर शुरू हुआ ये सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो राजीव भवन से जो कार्यक्रम शुरू हुआ और पूरे प्रदेश में जो राजीव भवन बनने हैं उनको लेकर प्रस्तावित कुछ जमीनों पर विवाद बताते हुए बीजेपी ने आपत्ति उठाई और इस पर बातचीत के लिए दोनों पक्षों से 2 जिम्मेदार नेता हैं, श्रीचंद सुंदरानी साहब बीजेपी की तरफ से और प्रमोद दुबे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, दोनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, पहला सवाल आप ही से। विपक्ष कहता है कि अब आलाकमान को भी धोखे में रखा जा रहा है। कई ज़मीनें ऐसी हैं जो किसी और नाम से हैं, किसी और यूज़ की हैं
और अब उन पर प्रस्तावित भवन को लेकर के बीजेपी ने विरोध किया है। पुनीत जी, सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोलनी शुरू अगर कर दे तो बड़ा दुख होता है। राजनीतिक वातावरण या मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतने निम्न स्तर की राजनीति कोई करेगा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हमें उम्मीद कम से कम नहीं थी। जो लोग 2 एकड़ एकात्म परिसर तालाब की जमीन पर बनाए, जिनके अपने पूर्व मंत्रियों के विधायकों के 1-1 एकड़ में जमीन हो, जो कुशाभाऊ ठाकरे 80 करोड़ का भवन बनाए, जो 26 दुकान घास जमीन में बनाए, जो 50 एकड़ झलकी में कब्जा करें, वो लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस भवन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने राहुल जी का बयान सुना होगा, आपने भूपेश बघेल जी का बयान सुना होगा कि उसमें आम आदमी आ जा सकता है। आपके सामने में ये कांग्रेस भवन बना हुआ है चावड़ी के पास, वहाँ चावड़ी के मजदूर भी आकर पानी पीते हैं। रात को जिनका घर दूर होता है वो वहाँ कर आकर सोते हैं। और रही बात एक आवाज़ उठाने की, तो पुनीत जी आपको भी मालूम है कि किसी भी जमीन को आवंटित कराने के पहले पूरी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। पहले आवेदन देना पड़ता है, आवेदन देने के बाद उसका इश्तेहार निकलता है, इश्तेहार निकलने के बाद उसमें दावे आपत्ति की जाती है, दावे आपत्ति के बाद उसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जब आवंटन हो गया तो इतने दिन तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सोए थे। जब इश्तेहार निकला तो उन्होंने क्यों दावे आपत्ति क्यों नहीं किए? और आज वो लोग आपत्ति उठा रहे हैं जिनके अपने भवनों के बारे में जाकर देखे, उनके हाल 50 करोड़ का तो खाली ये कुशाभाऊ ठाकरे का हाल है। और कौन सा उन्होंने निजी जमीन खरीदी है? 5 से 7 एकड़ 8 एकड़ जमीन, बल्कि उन्होंने सरकारी जमीन को खरीदा है। कम से कम इस विषय पर तो राजनीति नहीं करनी थी। बार बार जब ये कहते हैं कि 50 साल कांग्रेस सरकार में क्या की, तो 50 साल के सरकार ने यही काम की कि हमने इस प्रकार के 100-100 करोड़ 50-50 करोड़ के कोई भवन नहीं बना पाए। अभी भी जो हम बना रहे हैं ये सामान्य जो धर्मशाला होता है ना, उस तर्ज पर बनाई जा रही है। इसमें कोई भी आदमी, गरीब आदमी आएगा जाएगा, कहीं भी रहने वाला कोई भी आ जा सकता है। इसीलिए इस भवन को बनाने की कवायद शुरू की गई है और विधिवत आवंटन प्रक्रिया में जा करके आवंटित करा करके यह काम शुरू कराया जा रहा है। सुंदरानी साहब, क्यों इस मुद्दे पर क्या बीजेपी सिर्फ नाक राजनीति कर रही है और क्या इसका बीजेपी को हक नहीं, जैसा बता रहे हैं प्रमोद दुबे साहब? मैं आदरणीय प्रमोद दुबे जी को सुन रहा हूं। प्रमोद दुबे जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, प्रक्रियाओं की बात की। हमें आपत्ति नहीं है कांग्रेस भवन बने पूरे प्रदेश में। 22 बन रहे हैं, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति में बन रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पे भूमि पूजन हो रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व से भूमि पूजन कराया जा रहा है। लेकिन अपने राष्ट्रीय नेताओं को धोखे में रखेंगे ये टाइटल इनके नाम से है, दस्तावेज क्यों नहीं प्रस्तुत कर देते? भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस मुद्दे पे राजनीति की है, इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया है, तो दिखा दें बिलासपुर के कागज, दिखा दें कोंडागांव के, दिखा दें जांजगीर के, दिखा दें कवर्धा के। दस्तावेज तो होंगे ना। अलॉटमेंट का टाइटल इनके नाम से हुआ होगा, प्रकाशन हुआ होगा, इनके नाम से टाइटल का पत्र जारी हुआ होगा, उसके बाद तो भूमि पूजन होगा। जब तक हमारे हाथ में हमारी भूमि का कब्जा और हमारे नाम का टाइटल न मिला हो, वो जमीन हमारी कैसे हो सकती है? और अन्य मदों के लिए रखी गई जमीनें इन्होंने अलॉट कराने की कोशिश की होगी, सरकार इनकी करे, लेकिन विधिवत प्रक्रियाओं का पालन करें। बात रही एकात्म परिसर की, तो आप कभी भी आ जाए। प्रमोद दुबे जी रायपुर के महापौर रहे 5 साल, उसके पहले किरणमयी जी थी। कोई दस्तावेज अगर गलत थे तो क्यों नहीं उन्होंने इस पे कार्रवाई की? और हम चुनौती देते हैं, अगर हमारे एक भी कुशाभाऊ ठाकरे आवास की भी बात कर रहे हैं, हमने जमीन खरीदी। भारतीय जनता पार्टी आजीवन सहयोग निधि का एकत्रीकरण करती है, एक एक कार्यकर्ता से 1-1 रुपया से 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, जैसे जिस कार्यकर्ता की क्षमता हो, 100 रुपए से लेकर भी हम लोग सहयोग राशि लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका लेखा जोखा सारा प्रस्तुतिकरण होता है और आज भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है।
जब चाहे हम चुनौती देते हैं, ये दस्तावेज दिखाते, क्यों नहीं दिखाते? जी प्रमोद जी उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात का। जी पुनीत जी, जिस श्रीचंद सुंदरानी जी समझदार आदमी हैं, इनके अपनी सरकार में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री विवेक धांड जी ने 3000 जगहों का सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किया है जमींदोज करने के लिए। सुंदरानी जी भी जानते होंगे कि कभी जीवन में तालाब का लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। वो जानते होंगे कि शामिलात चारागाह की जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता, चारागाह की जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। और अगर रजबंधा तालाब में अगर इनका भवन बना है, ये दस्तावेज मुझे चुनौती क्या दे रहे हैं? इनके अपने जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, जिन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें नाम दर्ज है उस जगह का महादेव घाट में जो 26 दुकानें घास जमीन में बनाई गई थी, जिसे हमारे कार्यकाल में तोड़ा गया था। ये प्रामाणिक दस्तावेज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके अपने पास दस्तावेज होंगे, उनसे दस्तावेज लेने। और तालाब की जमीन का कभी लैंड यूज चेंज नहीं होता। सुंदरानी साहब सुंदरानी जी जानते होंगे। और मुझे आज इस बात को कहना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 1 मिनट रोकूंगा प्रमोद जी। उस तालाब की जमीन में किसके किसके भवन बने? मैं किसके किसके भवन की बात कर रहा हूं? मैं आपके अपनी भवन, आज जिस मुद्दे पर चर्चा है आपके भवन की चर्चा है ना, बाकी दूसरे भवन की चर्चा होगी, उस पर भी हम टीवी में बात कर लेंगे। आपके दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय अलॉटमेंट हुए वहां पे, कैसी बात करते हैं आप? संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में अलॉटमेंट हुए और आप उस जमीन की बात कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, एफिडेविट जब दी गई है तो आपकी सरकार में एफिडेविट जो दी गई है वो आपकी सरकार में तत्कालीन माननीय मुख्य सचिव विवेक धांड जी ने दी थी। और आप दस्तावेज निकाल दीजिए, मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं। 19 महीने से आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप उस पर ये चैलेंज के रूप में ले रहे? क्यों नहीं आप दस्तावेज सामने ला रहे? गुमराह कर रहे। एक तो आप बिना, यही तो फर्क है आपके और हमारे में, आपके और हमारे में बेसिक फर्क यही तो है कि हमने वो काम कभी की नहीं। हमने हर चीजों पर इस प्रकार के आपके सैकड़ों भवन बने, आपके और हमें यही फर्क है। रानी जी, विधिवत अमेंडमेंट कराने के बाद पुनीत जी, और मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजनीति के विषय अलग अलग हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन क्या कोई इतने बड़े राजनीतिक दल के अगर कोई भवन बन रहे हैं तो उसमें भी आपत्ति करना, ये मैंने कहा मैं जीवन में पहली बार इतनी निकृष्ट राजनीति का परिचायक और ऐसा ट्वीट देखा है मैंने जीवन में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद क्या इस मुद्दे पर कोरी सियासत हो रही है? क्या कोरी सियासत इस मुद्दे पर करके कोई लाभ मिलेगा? इस पर भी बात कर लेंगे। तो शिलान्यास के ऊपर या भूमि पूजन के ऊपर जो संग्राम छिड़ा है राजीव भवन को लेकर, कांग्रेस भवन को लेकर, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सुंदरानी साहब, एक सीधा सवाल पूछता हूं, उन्होंने आपके भवन पर और आपने उनके भवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसके यूज को, लैंड यूज को लेकर या तमाम तरह की आपने दिक्कतें गिनाई। आप कहते हैं उन्हें पता था, हमने उनके भवन पर कभी नहीं लगाया। एक मिनट, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस मामले में आगे भी बढ़ेंगे या केवल विरोध प्रदर्शन तक शामिल रहेंगे? सुंदरानी साहब से सवाल है, क्योंकि अभी आपने कांग्रेस के भवनों के ऊपर ये तमाम तरह की दिक्कतें गिनाई और कहा कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, आला कमान को झूठ बोला जा रहा है। तो केवल ये एक दिन का प्रदर्शन होगा या साक्ष्यों के साथ कोई बात करेंगे और आप भी इस पर कोर्ट तक जाएंगे? देखिए पुनीत जी, पहले तो मैं अपने भवनों के बारे में कहूँ, ये जो भी रजबंधा तालाब की बात कर रहे हैं प्रमोद दुबे जी, इसका लैंड यूज चेंज हुआ दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में। शास्त्री बाजार जो बना वो भी तालाब के ऊपर बना है, यह भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार, संयुक्त मध्य प्रदेश सरकार के समय का मामला है। और आज ये हमसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, खुद ये व्यवस्था बनाते हैं और आज हम पे खड़ा कर रहे हैं सवाल। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना तो नियम और कायदों के तहत बना, अगर हमने उसकी जमीन ली तो हमने नियम कायदे के तहत ली। आज इनको तकलीफ हमें इस बात की नहीं है कतई कि राजीव भवन क्यों बन रहे 22 जिलों में, अच्छे भवन बनाए।
हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भवन तो आजादी से लेकर अभी तक इतने बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, 55 साल राज करने वाली पार्टी भवन नहीं बना पाई जिलों में। आज अगर वो बनाना चाहते तो कम से कम नियमों की, प्रक्रियाओं की पूरी ये तो कर ले, नियमों का पालन। अगर मेरा सवाल अब उसका भी उत्तर दे दें, मेरा उस सवाल का भी उत्तर दे दें। आपने ये बातें पहले भी कही, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपने जैसे कहा प्रक्रियाओं का पालन हमने किया, तो प्रक्रियाओं का पालन यहां भी किया जाएगा। बिना प्रक्रियाओं के पालन के भवन कैसे बनेगा? अभी तो भूमि पूजन की बात, लेकिन एक बात यह कि अगर प्रश्न उठा है तो क्या आपके पास जो आप ट्विटर पर या सोशल साइट्स के ऊपर सबूत दे रहे हैं, तथ्य दिखा रहे हैं, क्या उस आधार पर आप भी कोर्ट तक जाएंगे? क्योंकि आप कहते हैं सरकार इनकी व्यवस्था इनकी दुरुपयोग कर रहे हैं। पुनीत जी, जो इनको जमीन मिली नहीं, जिसका टाइटल इनको मिला नहीं, उस पे भूमि पूजन कैसे हो सकता? अभी तक तो वो जमीन इनकी नहीं है ना। जिस दिन अलॉटमेंट हो जाएगी उस दिन तो ये विरोध केवल ट्विटर पर होगा, ये विरोध केवल सोशल साइट्स पर होगा, या इसके खिलाफ आप शिकायत भी करेंगे? मेरा सवाल ये। पुनीत जी, हम इसमें पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में निर्णय लेंगे। ये सारे हम बातें प्रदेश कार्य समिति में रखेंगे। प्रमोद जी अब उत्तर देंगे। प्रमोद जी, इस पूरे मुद्दे के ऊपर कोरी पॉलिटिक्स हो रही है या इसमें तथ्य हैं? सबसे और पहले तथ्य हैं तो इनका कोई जवाब जनता तक पहुंचेगा? देखिए पुनीत जी, राजनीति के अलग अलग एजेंडा हो सकते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर आप कटाक्ष करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन एक राजनीतिक दल के अपने कार्यालय बन रहे हो जिस पर ये इस प्रकार की राजनीति हमने कभी नहीं की। आप देखिए 100 से ज्यादा जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के भवन बने, हमारे किसी जगह पर कोई दावे, आपत्ति, दस्तावेज खोजना ये काम हमारा कभी नहीं रहा। भाई एक राजनीतिक दल है, उसके अपने कार्यालय होने चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए था। कोरोना काल में जब लोग जूझ रहे हैं उसमें इस विषय को लाना पहले चीज। दूसरा चीज, सुंदरानी जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में उन्होंने इसको आवंटित किया था, तो उनकी जानकारी में मैं बता दूं कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के प्रकरण के आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन जारी की थी। उसी के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचिव आदरणीय विवेक ढांड जी ने एफिडेविट दिया था कि तालाबों में और मंदिरों को इन जगहों को जमींदोज किया जाएगा। उसी के तहत सुंदरानी जी को याद होगा कि जहां महादेव घाट के पास घास जमीन को जहां मंदिर बना हुआ है वहां 26 दुकानों को तोड़ा गया था। उस समय भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय का ही आवंटन था। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर एफिडेविट इनकी सरकार में, माननीय रमन सिंह जी की सरकार में दी गई थी। एक और बात मैं प्रमोद जी आपसे पूछता हूं, कि अभी कोरोना काल का समय है। प्रमोद जी, मैं एक बात और पूरी बात, अगर कोई शंका खड़ी करता है, अरे आप दोनों राजनीतिक दल है, अगर शंका खड़ी करता है तो उसका पूरा स्पष्टीकरण, पूरा तगड़ा जवाब, करारा जवाब जनता के बीच तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपकी दोहरी जिम्मेदारी बनती। क्या करेंगे आप इस विरोध का जो बीजेपी कर रही है, या कोरा विरोध कहकर, पूरी सियासत कहकर टालेंगे? गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बनी हुई है जी। अरे अभी की बात भू राजस्व संहिता अधिनियम के तहत जमीनों का आवंटन होता है। ये कोई मेरे पिताजी की जमीन नहीं है या बंदरबाट नहीं हो सकती, आपको भी पता है। कोई भी नियम कानून के तहत ही हम कोई काम करते हैं। और ये आलीशान भवनों में जो रहने वाले लोग हैं, जो इन्होंने दफ्तर के आड़ में सिनेमा हॉल बड़ा बड़ा बना के रखा है पार्टी दफ्तर को, हमने कभी इस प्रकार पर कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन हमारा आग्रह है, हमारा आग्रह सुंदरानी जी से और उनकी पार्टी से कि कम से कम राजनीति का एक स्तर होना चाहिए और इतने नीचे गिरकर राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए। अरे आपको तो इन सब चीजों को हमको कहना चाहिए था कि आप में ये चीजें की त्रुटि है, उसको सुधार लीजिए, जैसा हमने आपके लिए लेकिन इतना राजनीतिक सौहार्द अक्सर, इतना राजनीतिक सौहार्द अक्सर आदर्शवाद अक्सर जो दिखाई नहीं पड़ता व्यवहारिक धरातल पर। लेकिन इस विरोध का क्या वाकई कोई सही आधार है? क्या आधार है तो इस पर केवल आप सोशल साइट्स के ऊपर विरोध दर्शाएंगे, या आगे भी बढ़कर के आप वास्तविकता की तरफ ले जाएंगे आम जनता को? जो आपने शंकाएं खड़ी की हैं, ये जवाब बीजेपी को भी देने हैं और सत्ता पक्ष के सामने भी चुनौती है कि जो विपक्ष कह रहा है उसे जनता के बीच में क्लियर करें। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।